अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम आप तमाम तर व्यूवर्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड एक नया सेशन लेके हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है जिसका नेम है इरफान स्टोर। इरफान स्टोर पे आप शॉप के इस पेज पे देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। आज के सेशन के अंदर हम ये टॉपिक कवर अप करने वाले हैं कि अगर हमारा कस्टमर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, प्रोडक्ट्स को व्यू करता है और प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड है, तो प्रोडक्ट यहां से सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कहां पे सेंड करेगा, तो पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट करने का प्रोसेस आज के सेशन के अंदर हम समझने वाले हैं कि हम अपने व्यूवर्स को कौन कौन से ऑप्शंस डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट में कि जिन मेथड्स के जरिए वो हमें पेमेंट्स सेंड करे। जैसे ही उसकी पेमेंट्स हमारे एंड पे सबमिट होगी, हम उसको वो प्रोडक्ट 3 to 4 बिजनेस डेज के अंदर अंदर उसके घर तक डिलीवर कर देंगे। तो किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवेज को इनेबल कर सकते हैं, यही आज के हमारे सेशन का टॉपिक है। तो आइए अपनी इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने डैशबोर्ड स्क्रीन इनेबल है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप नोटिस करें तो आपको नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इसमें आपको वू कॉमर्स से रिलेटेड ऑप्शन नजर आ रहा है। जैसे ही आप पॉइंटर लेकर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट नजर आ रही है जिसमें आपके पास सेटिंग्स के नेम से ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएंगी जिसमें आप वू कॉमर्स की तमाम तर सेटिंग्स को व्यू कर सकते हैं। हम अपने प्रीवियस सेशंस में वू कॉमर्स की सेटिंग्स में जर्नल एंड प्रोडक्ट सेटिंग्स को डिटेल से समझा चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको बिल्कुल सामने नजर आ रही है। इसी तरह से हमने अपने लास्ट सेशंस में शिपिंग से रिलेटेड मुकम्मल डिस्कशंस की हैं और शिपिंग से रिलेटेड सेशंस भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आज के सेशन के अंदर हमने पेमेंट्स के इस ऑप्शन पे आ जाना है और पेमेंट से रिलेटेड सेटिंग्स करनी है। जैसे ही मैं पेमेंट के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने न्यू विंडो में कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में आपको पेमेंट गेटवेज की लिस्ट नजर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको 3 पेमेंट मेथड्स बताए गए हैं: डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो हमने वन बाय वन इन तमाम तर पेमेंट मेथड्स को अपनी इस वेबसाइट के अंदर इनेबल करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पे आके आपने सिंपल इनेबल के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये इनेबल हो जाएगा, आप कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। और आप यहाँ पे आके राइट हैंड साइड पे फिनिश सेटअप के नाम से बटन देख रहे हैं, आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको ये समझा देते हैं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारा व्यूवर जो हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है वो अपनी तमाम तर पेमेंट्स हमारे बैंक में ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इनेबल का बटन नजर आ रहा है। इस पे ऑलरेडी चेक मार्क किया हुआ है। टाइटल में अगर आप देखें तो लिखा नजर आ रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसको एज इट इज रहने दें। डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो डायरेक्ट ही हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने अपने बैंक की कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि मेरे बैंक का नेम बैंक अल हबीब लिमिटेड है, अकाउंट टाइटल में इरफान खालिक है और मैंने एक फेक अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यही तमाम पर डिटेल्स मैंने अकाउंट डिटेल्स के अंदर एड अप कर देनी है। जैसे ही मैं अकाउंट नेम पे आता हूं तो अकाउंट नेम में आके अकाउंट टाइटल यहाँ पे मेंशन करना है। मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अकाउंट नंबर पे मैं इस अकाउंट नंबर को कॉपी करता हूँ और सेम यही पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने खुद से एक फेक नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। इसी तरह से नेम जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप अपने बैंक को विजिट करेंगे तो आपके बैंक वाले आपको बता देंगे कि आपके बैंक के मुताबिक आपका सोर्ट कोड और स्विफ्ट कोड क्या है और आपकी चेक बुक पे आपका IBN नंबर भी मेंशन होगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपने सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर लेना है।
जिससे आपके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के इस मेथड की तमाम तर सेटिंग्स मुकम्मल हो जाती हैं। अब आपके विजिटर को ये तमाम तर डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे नजर आएंगी जब भी वो आपको पेमेंट्स सेंड करना चाहता है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो मेथड है वो डिटेल से समझ लिया है। अभी के लिए आपको यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के, और इसके बाद हम अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे वापस आ गए हैं। यहाँ पे आपको सेकंड मेथड नजर आ रहा है, ये चेक पेमेंट्स के नाम से है। सबसे पहले आप इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करते ही इसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं और फिनिश सेटअप के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। अब आप यहाँ पर चेक्स के जरिए भी पेमेंट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो आइए व्यूवर्स अब ये समझ लेते हैं कि चेक पेमेंट्स का क्या मतलब है। चेक पेमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी विजिटर आपको पेमेंट सेंड करना चाहता है तो उसको आप ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आप चेक्स के जरिए हमें पेमेंट्स सेंड करें। इस केस में हमें क्या करना है, हमने अपने स्टोर का नेम, अपने स्टोर एड्रेस, स्टोर का टाउन, स्टोर की स्टेट या कंट्री और पोस्ट कोड वगैरह ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है डिस्क्रिप्शन में, ताकि जब आपका व्यूवर चेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करे तो उसको बिल्कुल ये तमाम तर डिटेल्स नजर आ जाएं जो भी आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन की होंगी। वो एक चेक बनाएगा और वो चेक आपके नाम पे बनेगा और वो पेमेंट्स आपके पास ही आ जाएंगी। तो आपका कस्टमर जो डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, स्टोर नेम, एड्रेस वगैरह, पोस्ट कोड वगैरह, इसी डिटेल पे आपको ये चेक भेज देगा और आप उस चेक को बैंक के जरिए चेकआउट करवा के तमाम तर पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो सेकंड पेमेंट मेथड है चेक पेमेंट्स के नाम से, ये भी हमारे पास सेटअप हो चुका है। अब आप सिंपल इस एरो पे क्लिक कर देंगे, हम प्रीवियस स्क्रीन पे वापस चले जाएंगे। इस स्क्रीन पे आपको थर्ड मेथड नजर आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी के नाम से। आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। यह आपके सामने इनेबल हो चुका है। आपने सिंपल फिनिश सेटअप के इस बटन पे क्लिक कर देना है। कैश ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझ लें। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि आपके स्टोर से जब आपने कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर की लोकेशन तक सेंड की हैं तो आपने किसी भी डिलीवरी बॉय के जरिए या किसी भी डिलीवरी सर्विस के जरिए, जैसे कि पाकिस्तान में ज्यादा टीसीएस यूज होता है, डीएचएल इस्तेमाल होता है, ओसीएस इस्तेमाल होता है, इन शिपिंग सर्विसेज के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी लोकेशन से कस्टमर की लोकेशन तक सेंड कर रहे हैं और जब डिलीवरी बॉय अब कस्टमर के घर पहुंचेगा, प्रोडक्ट उसको देगा और बाय हैंड प्रोडक्ट दी जाएगी और उसी टाइम पेमेंट्स आपको कस्टमर दे देगा आप डिलीवरी बॉय को और वो डिलीवरी बॉय पेमेंट्स आप तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से कैश ऑन डिलीवरी का ये प्रोसेस मैनेज हो जाएगा। इसके अंदर कोई स्पेशल किस्म की सेटिंग्स नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है इनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स। अगर आप ये चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी फ्लैट रेट पे सिर्फ अप्लाई हो तो आप इसको किसी भी फ्लैट रेट पे रख सकते हैं, या सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी आप पंजाब के लोगों के लिए या सिंध के लोगों के लिए भी रख सकते हैं, या अगर आप कैश ऑन डिलीवरी को लोकल पिकअप पे सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो अभी के लिए कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ मैं फ्लैट रेट्स पे सेटअप कर रहा हूं और फ्लैट रेट्स में भी मैं एनी फ्लैट रेट मेथड पे क्लिक कर दूंगा। इससे पंजाब और सिंध इन दोनों जोन्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी के जो ऑप्शंस हैं ये इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल मैं सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर लेता हूं। तो इस तरह से मेरे इस सिस्टम के अंदर मेरे पास 3 पेमेंट मेथड्स जो हैं ये इनेबल हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट्स एंड कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि जैज कैश और इजी पैसा के जरिए किस तरह से हम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या ये कॉन्सेप्ट्स आपने सीखने हैं और जैज कैश और इजी पैसा के जरिए आप अगर इन डेप्थ डिटेल लेना चाहते हैं और मुकम्मल पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के जरिए अपनी सजेशन दें। अभी के लिए हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, इस पे एक ऑर्डर करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारे ऑर्डर में हमें पेमेंट मेथड्स नजर आ रहे हैं और पेमेंट मेथड्स में कौन कौन से पेमेंट मेथड्स हमें नजर आ रहे हैं। अभी के लिए मैं शॉप के इस पेज पे आ जाता हूं। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। इनमें हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट लैपटॉप है।
एप्पल मैकबुक प्रो। इस लैपटॉप को हम परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने नजर आ रही हैं। मैं यहां से इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करके 2 कर देता हूं। अब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूं। इस लैपटॉप के एक पीस की प्राइस 50,000 रुपीज है, तो 2 पीसेस की जो प्राइस होगी वो 1 लाख रुपीज होगी। आप टॉप पे भी देख सकते हैं कि आपको कार्ट में 1 लाख रुपीज प्राइस नजर आ रही है। अब अगर आप कार्ड के पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको आपका बिल भी दिखाया जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे तो हम आपको शिपिंग के जो ऑप्शंस हैं, शिपिंग की जो कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट भी डिस्प्ले करवा देंगे। तो अभी के लिए मैं प्रोसीड टू चेकआउट के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नया पेज आ चुका है चेकआउट के नेम से। इस पेज पे आप नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड पे आपको पेमेंट्स नजर आ रही हैं और यहाँ पे भी लिखा है नो शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल। तो अभी के लिए एज अ कस्टमर मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करूंगा। सेकंड स्टेप में मैं अपनी शिपिंग एड्रेस के अंदर मुख्तलिफ शिपिंग डिटेल्स बताने वाला हूँ, जैसे कि मेरा नाम उजैर है, उजैर टाइप कर देता हूँ। लास्ट नेम आप लिख दें अकमल। पाकिस्तान मेरी कंट्री है, यहां से ही मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूं और मैं यहाँ पे बता देता हूं कि मैं पंजाब का एक शहरी हूं और मैं गुजरांवाला में रहता हूं और यहाँ पे मैं डिटेल्स एंटर कर देता हूं। टाउन एंड सिटी में मैं यहाँ पे गुजरांवाला मेंशन कर देता हूं। इसी तरह से सिटी एंड कंट्री, इसके अंदर मैं पंजाब को सेटअप कर देता हूं और पोस्ट कोड में हम कोई डमी सा पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करें लिखा नजर आ रहा है यूज सेम एड्रेस फॉर बिलिंग, मतलब कि ये जो डिटेल्स हमने मेंशन की हैं यही डिटेल्स हम बिलिंग के लिए भी एडअप करना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि शिपिंग की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। बाय डिफॉल्ट फ्लैट रेट सिलेक्ट है। फ्लैट रेट जो है शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1300 रुपीज है। तो अब आपका बिल 1 लाख रुपीज एंड 1300 रुपीज, इनको कैलकुलेट करके 1,13,00,000 रुपीज आपका टोटल बिल है। अगर आप ये बिल पे करना चाहते हैं तो 4th नंबर पे अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में हमने मुकम्मल डिटेल्स दे दी हैं कि हमारे बैंक का नेम बैंक अल हबीब लिमिटेड है, यह हमारा टाइटल है इरफान खालिद, अकाउंट नंबर ये है। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। आप चेक पेमेंट्स के जरिए भी हमें पेमेंट्स भेज सकते हैं। अब अगर आपने अपने चेक पेमेंट्स की सेटिंग्स में अपना स्टोर का नेम, स्ट्रीट एड्रेस वगैरह मुकम्मल डिटेल्स दी होती तो वो यहाँ पे नजर आ जाती और उसके बाद बैंक का नेम वगैरह, टाइटल वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, ये भी हमारे यूजर को नजर आ रहा है। अगर हमारा यूजर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए पेमेंट सेंड करने में इंटरेस्टेड है तो वो इस पे क्लिक कर लेगा। इस पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आपको ऑप्शन नजर आ रहा है प्लेस ऑर्डर के नेम से, आपने सिंपल प्लेस ऑर्डर के इस बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर रिसीव के नेम से आपको पेज नजर आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये आपकी टोटल पेमेंट्स हैं और आपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट किया है और ये आपका ऑर्डर नंबर है। अब आप यहाँ पे भी नोटिस करें तो आपको हमारे बैंक की डिटेल्स नजर आ रही हैं जो हमने वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स के प्लगइन को यूज करते हुए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में डिटेल्स मेंशन की थी। उसके मुताबिक हमें हमारा अकाउंट नेम नजर आ रहा है, बैंक नेम नजर आ रहा है, अकाउंट नंबर नजर आ रहा है और कस्टमर को अपने ऑर्डर डिटेल्स भी नजर आ रही हैं और बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस हमने सेम रखा था, इसीलिए सेम ही नजर आ रहा है। ये जो पेज है ये कस्टमर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेगा और बैंक में पेमेंट्स कर देगा। जैसे ही ये पेमेंट्स कर देगा तो हमारे स्टोर की जानिब से ये प्रोडक्ट इस कस्टमर के घर डिलीवर कर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करने का क्या तरीकाकार है। वीडियो के आखिर में आप तमाम तर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है, डिटेल्स मुकम्मल समझ आई हैं, तो हमारे इस चैनल इरफान WP गाइड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, मुकम्मल वर्डप्रेस से रिलेटेड वेबसाइट्स तैयार करके दी जाएं और वर्डप्रेस के टूल को सीख के आप मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करके अर्निंग करने के काबिल हो सकें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड नए ट्यूटोरियल्स, नए सेशंस लेके हाजिर होने वाले हैं। बेल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम तर नोटिफिकेशंस रिसीव होते रहें।